सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपकी अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी होगी, यूनिवर्स का आशीर्वाद होगा, ब्लेसिंग होगी। आप पॉजिटिव रह रहे होंगे, ईश्वर से प्रेयर कर रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे। ठीक है, तक और मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स की ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद हो। रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। इस वक्त में जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज को चेक करूंगी। पहले चेक करूंगी आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएं आपको लेकर क्या है। देखिए, रीडिंग रिलेशनशिप के ऊपर होने वाली है, तो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब लाइक आप मैरिड हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, आप किसी डिफरेंट साइड रिलेशनशिप में हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो। देखिए कितने सारे रिलेशनशिप होते हैं। तो जनरल रीडिंग है, इतने सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो किसी भी एक रिलेशनशिप के लिए रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी एक इंसान के लिए पर्टिकुलर बिल्कुल नहीं है। आपके साथ जितना कनेक्ट करता है आप उतना रखिए। अगर आपको साथ लगता है कि कनेक्ट नहीं कर रहा तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि देखिए, पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव हैं ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही हैप्पीनेस है। लेकिन अगर नहीं है पॉजिटिव तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत रखिए। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो क्या है, आपके रिलेशनशिप को लेकर इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, करंट एनर्जीज चेक करेंगे। आपके पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और क्या आप दोनों के बीच में दोबारा से बातचीत होने के चांसेस हैं, क्या चांसेस हैं कि वो रियूनियन करेंगे आपसे। आपका पर्सन अगर किसी भी थर्ड पर्सन में है तो क्या वो लौटकर आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ है। इस चीज़ को यहाँ पर सारा चेक करने वाली हूँ। तो प्लीज़, जैसे कि मैंने बोला है कि पॉजिटिव रहे। सेकंड चीज़, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम आपको लेना है ना। कम से कम 3 बार आप उनका नाम ले लीजिएगा ताकि रीडिंग जो है वो आपकी तरफ कनेक्ट हो। ठीक है, जो भी मेरे चैनल को डोनेट करते हैं उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट से कर लीजिए। मेंबरशिप के बहुत फ़ायदे हैं ताकि आपकी कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी। जो भी रीडिंग करूँगी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। देन जब भी लाइव आऊँगी तो आपके साथ कनेक्ट हो जाऊँगी। ठीक है, आप जो भी मैसेज करोगे, मैसेज मुझे सबसे पहले दिखाई देगा, क्योंकि इतने सारे लोग मैसेज करते हैं, सबके मैसेज देखना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन किया हुआ है तो आपका जो मैसेज है वो तुरंत मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं जब भी प्रेयर करूँगी आपका नाम ज़रूर शामिल करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे आप, पक्का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड है गाइस। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हो रहे हैं। अब कुछ तो ऐसा है जो उनके मन में चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जो उनके दिल में चल रहा है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, साइलेंस बहुत ज़्यादा है। बट आप देखो इनकी एनर्जीज को, इमोशनल हो रहे हैं गाइस, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें किसी से धोखा मिला है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा इनको चीट किसी ने किया है। पछतावा बहुत दिख रहा है, गिल्ट बहुत दिख रहा है। इनकी एनर्जीज को देखकर साफ तौर पर ऐसा नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है देखकर, क्योंकि जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, वो वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से रिसीव हो रही है। आई एम सो सॉरी। वाइब्रेशन क्या मिल रही है, वाइब्रेशन ये मिल रही है कि कल रात पूरी नहीं सोए, आपको मिस करते रहे, आपके बारे में सोच रहे, हर वक्त कहीं ना कहीं इनके दिल में, दिमाग में आप हो 24 आवर्स। ये देखिए, ये हो रही है इनकी एनर्जीज। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको, आपके साथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी गाइस, मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना, ये व्यक्ति कोई भी हो आपके साथ, इसका रिश्ता, चाहे ये पर्सन आपका फैमिली फ्रेंड से हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपका पति या पत्नी हो, इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है। ये पर्सन आप देख लेना, आप देख लेना, ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटकर ज़रूर आएगा।
इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आप इस पर्सन को संभाल लो, ये पर्सन ये चाहता है। और ये पर्सन, आप ये समझ लीजिएगा कि पैर बढ़ा चुका है आपकी तरफ। अगर अभी तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा था तो अब बारी है आप लोगों के मिलन की, अब बारी है आपके रिश्ते जुड़ने की। ये पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन में अगर है तो आप देख लेना, जो इतनी इंट्यूशन पावर मेरी इतनी स्ट्रांग मुझे मिल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी शक्तियां आपको मिलाने के लिए, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको मिलाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि जो पर्सन कल तक आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में था, आपसे बात नहीं कर रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था, आज अचानक इस पर्सन के दिमाग में, दिल में आपके लिए फीलिंग्स कितनी तेज हो रही हैं। इस पर्सन को, आपको अगर इन्होंने ब्लॉक किया है गाइज, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अच्छा, एक चीज़ और है, इनकी लाइफ में ना बहुत सारे इश्यूज हैं, इनके लाइफ में, खुद के लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैम एक ही कार्ड को पकड़ के इतनी सारी रीडिंग कर रही हैं। डेफिनेटली बिल्कुल ट्रू सोच रहे हैं आप। आइसोलेशन, मतलब अगर मैं इसी कार्ड को लेकर पूरी 1 घंटे बोलूँ ना तो भी कम है। इतनी वाइब्रेशन निकल रही है, इतनी एनर्जीज निकल रही है, इतनी एनर्जीज मुझे मिल रही है इस कार्ड से, जो कि साफ तौर पर किसी एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है, और वो आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उसने ये क्या किया, अपने रिश्ते को तोड़कर आपको भी हर्ट किया, खुद को भी हर्ट किया, और आज वो खुश भी नहीं है। जैसे बच्चा होता है ना, उसको जिद हो जाती है कि मैंने क्यों गलती किया, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वापस जाना। तो मतलब ये वाली जिद पड़ी है मन में, अपने मन से कह रहे हैं, अपने दिल से कह रहे हैं कि इनको जाना है आपकी ज़िंदगी में, वापस से एंटर होना है, वापस से आपकी लाइफ में रहना है, आपके साथ रहना है। अगर आप लिव इन में रहते थे पहले और अभी आप अकेले हो और आपको इंतजार है कि ये लौटेंगे कि नहीं, डेफिनेटली लौटेंगे ये पर्सन। इनके दिल में जो वाइब्रेशन हो रही है ना, वो आपके लिए बहुत तेजी से है ना। फीलिंग सैड, न्यू बिगनिंग लीजिए, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, एक न्यू बिगनिंग इनके साथ आपकी हो सकती है। ओके, द फूल की एनर्जीज भी है, और ये फूल का जो कार्ड आया हुआ है, डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन था जो इन्हें धोखा दे दिया है किसी ने, या किसी ने चीट किया है, या किसी की क्लेवरनेस को जान पाए हैं आपके पर्सन। डेफिनेटली गाइज, आज ये चीज़ें, बॉटम देखती हूँ मैं कि बॉटम क्या है, ज़रा इस कार्ड को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ कि बॉटम में क्या है। ओहो, निकल कर आ रहे कार्ड यहाँ पर, फाइटिंग, ओ माय गॉड, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, बॉटम। ओहो, लीजिए, रिश्ता तो तोड़ दिया है मुझे लग रहा है थर्ड पर्सन के साथ। आपके पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, दबाव था, और आप देख रहे हो, खुद आप देख रहे हो, मतलब आपके पर्सन ने, अगर थर्ड पर्सन है ना, तो साफ उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े हो गए हैं, काफ़ी हद तक झगड़े पड़े हुए हैं दोनों के लाइफ में। बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं आपके पर्सन का साथ, बड़ा सैड एनर्जीज में है, बड़ा ही फील हो रहा है कि क्यों मैंने अपने ही रिश्ते को खराब कर लिया, क्यों मैंने ऐसा किया। सौरों का कार्ड है, इतना गिल्ट है गाइस, बहुत गिल्ट है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिएगा कि ये पर्सन आज इस बात को लेकर चिंतित में है, इस बात को लेकर अफसोस में है कि इतना लंबा टाइम उन्होंने आपका साथ बिना निकाल दिया, तो इस चीज़ को लेकर बड़ा ही फील हो रहा है। आप, मतलब एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है, आपके साथ अच्छे खासे रिश्ते में कभी कभी होता है ना गाइस, आपने भी महसूस ज़रूर किया होगा कि अच्छी चीज़ें मिलते मिलते ना, मतलब लाइक इंसान कदर करना छोड़ देता है। इनको देखकर यही लग रहा है, इन्होंने ना आपसे बहुत प्यार किया, इन्होंने बहुत किया, लेकिन समय के अनुसार ये इनके अंदर जो
एक जैसे कि मतलब इन्हें ये लगने लगा कि जैसे आप तो उन्हें प्यार करोगे ही करोगे, ये चाहे आपका साथ छोड़ दें। ठीक है, बिल्कुल ट्रू नाइस बात है, लेकिन इन्होंने तो प्यार की कदर करना बंद कर दी थी ना, आपके रिश्ते को समझना बंद कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। लेकिन आज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और वो अंदर से ना एकदम उनको अब ये दृढ़ निश्चय होता है ना, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की अब कुछ भी हो जाए मुझे तो वापस जाना है, मैं अपने रिश्ते के साथ, अब मैं अपने रिश्ते को नहीं छोड़ सकता। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में मैरिड कपल वाली एनर्जीज में फील कर रही हूँ। हो सकता है कि आप सिंगल हो, आप बोलो मैम हम तो सिंगल है, हम तो मैरिड कपल लेंगे, ठीक है, लेकिन आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स तो, भावना तो वही दिख रही है। सेकंड चीज, अगर आप किसी फैमिली के लिए देख रहे हो, ये कोई आपका फ्रेंड्स है, ना कि आपका कोई रिलेशनशिप है, इसके साथ कोई फ्रेंड्स है, कोई फैमिली मेंबर है, मैं आपको बोलना चाहूँगी बहुत ही गहरा रिश्ता है आप दोनों के बीच में, बहुत ही गहराई है। और ये जो डीप कनेक्शन है ना आपका, ये डीप कनेक्शन आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाएगा ज़रूर। किसी की असलियत, किसी का असली चेहरा सामने आ चुका है आपके पर्सन के। वो गलती पर थे, उनसे मिस्टेक्स हुई थी, चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में वो जान चुके हैं अच्छी तरीके से, जान चुके हैं अच्छी तरीके से आपके पर्सन। उनका असली चेहरा जो है ना, अब आप देखोगे कि वो किस तरीके से थर्ड पर्सन का साथ छोड़ेंगे। कहते हैं ना कि जब सच्चाई सामने आती है तब सारी चीजें अंडरस्टैंड अपने आप कर लेता है। तो यहाँ पर द फूल का कार्ड है, मतलब वो गलती कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे, है ना। अगर उनकी फैमिली मेंबर्स था ना, उनकी फैमिली मेंबर ने ये सिखाया था कि तुम रिश्ता तोड़ दो, तुम इस रिलेशनशिप को सीरियस मत लो, तो आज अपनी फैमिली मेंबर से उन्होंने साफ बोल दिया है, जान चुके हैं सब कुछ, सारी चीजें सब कुछ जान चुके हैं आपके पर्सन। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर, आप देखो ना कार्ड। अब तो गुस्सा भी कर रहे हैं आपके पर्सन, गुस्सा भी कर रहे हैं क्योंकि उनको वो आपके साथ एक बहुत खुश थे, वो आपके साथ, है ना। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि वो आपके साथ खुश थे, आप क्लेम कीजिएगा, आप बताइएगा क्या ये एनर्जीज ठीक है, क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ आपके साथ वो खुश थे, आप उनके साथ खुश थे। ये चीज़ दिखाई दे रही है पास्ट की। कितने लोगों से कनेक्ट की है ये बात ज़रूर बताना आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आज उनको पछतावा तो इसीलिए हो रहा है ना, उन्होंने इतने हैप्पीनेस वाले रिश्ते को, इतने प्यार भरे रिश्ते को उन्होंने तोड़ दिया। अगर आप दोनों सिंगल भी हो ना तो भी आज उन्हें पछतावा हो रहा है, अपनी फैमिली से कह रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हें इसलिए मिलवाया था ना कि अपने रिश्ते को, कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, तुमने तो मिलते ही रिलेशनशिप खराब करवा दिया। आपका जो पर्सन है ना वो आपको, आपके लिए उसके दिल में बहुत फीलिंग्स है। आप देखिएगा आपका ये पर्सन जरूर आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेगा। ये चीज़ आप खुद देखना। ये जो एनर्जीज हो रही ना, ये एनर्जीज ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि आपका मिलन होना है। हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, इसमें कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग बहुत तेज़ी से आपकी ऐड हो रही है। न्यू बिगिनिंग ईश्वर आपको मिलाएंगे, यूनिवर्स आपको मिलाएंगे। आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि आपके पर्सन ने यहाँ पर देख रहे हो ना, एक इंसान डांसिंग एनर्जीज में, उसे ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और फिर एकदम से वो, आप देखो यहाँ पर ध्यान से, तो वो एकदम से नीचे गिरा, है ना। वो जिस जगह पैर रखा रहा था या जिसको वो सही मान रहा था, पता चला कि वही इंसान तो रिश्ते को तोड़वा रहा है। तो अब जब उन्हें समझ आया तब उन्हें सैड हुए, तब उन्हें गुस्सा भी आया, उन्होंने 4 बातें भी सुनाई, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, कि हाँ भाई तुम्हारी वजह से इस रिलेशनशिप को, हमारे रिलेशनशिप खराब हो गया। अब उन्हें जो दिल में जो आपके लिए इमोशनल एनर्जीज आ रही है ना, ये उनके दिल की भावनाएं हैं आपके लिए। ये वो प्यार है जो अब जिस प्यार को वो बिल्कुल भूल चुके थे, जिस प्यार के ऊपर एकदम से पर्दा गिर गया था थर्ड पर्सन की बातों का, अब वो प्यार सामने आ गया है, वो इमोशनल भावनाएं सामने आ गई हैं। आपका पर्सन आज खुद सोच रहा है कि हाँ उसने गलती की आपका साथ छोड़कर, है ना। इमोशनल आइसोलेशन, अकेलापन महसूस कर रही है, सडन चीजें हुई हैं। ये क्यों हो रही हैं, ये क्यों परिवर्तन हो रहे हैं, ये क्यों यूनिवर्स क्यों सामने लेकर आ रहे हैं। कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी देखते, परीक्षा लेता है ईश्वर कि तुम्हारे प्यार में कितनी सच्चाई है। तो उनको भी फील हो रहा है कि हाँ उनके और आपके प्यार में सच्चाई थी, ट्रूनेस थी, इसीलिए आप एक दूसरे के लिए बने हो, है ना, और एक दूसरे के करीब आना चाहते हो दोबारा से, क्योंकि आज इतना कुछ होने के बाद भी आपके पर्सन को आप याद आ रहे हो, और वो इसके लिए स्टेप भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना।
चलिए आपकी एनर्जीज को चेक करती हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज क्या है। ठीक है ना, आपकी एनर्जीज क्या है। रिचुअल आप कर रहे हो, रिचुअल आप कर रहे हो, ठीक है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फिर क्या होना है कि जो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं वो भी फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी। कोशिश आपको करना है, कहते हैं ना कि आप जिधर अपनी एनर्जीज दोगे, जिधर आप एनर्जीज, वहीं से एनर्जीज ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसी एनर्जीज आप दोगे, अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ ग्रो दोगे तो फिर वहाँ से भी आपको रिसीव होगी। तो ये जो एनर्जीज है ना, इससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं, वो जान चुके हैं, वो हर चीज़ को जान चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है जो कि आप लोगों के दोनों के बीच की दूरियों को खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड आपके दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर वही प्यार, वही फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत जल्द समय बदल रहा है आपका। ये अभी मुझे रिसेंटली मैसेज मिले हैं, आज करीब 4 से 5 मैसेज मिले हैं। मैंने एक रीडिंग भी अपलोड की थी। आई होप कि आप अगर उन मैसेजों आप आप सुन रहे होंगे तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रही थी, मैंने एक अभी रीडिंग दी थी जिसमें मैंने बोला था कि पर्सन खुद कॉल करेंगे। ठीक है ना। लाइक मेरी पर्सनली भी रीडिंग बहुत सारी मैंने की थी, उसमें भी मैंने कई लोगों को बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, इनका इस तारीख को कॉल आएगा, इस दिन कॉल आएगा। डेफिनेटली आप उनके जो पर्सन हैं उन्होंने वाकई में खुद से कॉल किया, तो लेकिन उन्होंने मेरी बात को माना। मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैंने उनको जो रिचुअल दिए थे, मैंने उनसे कहा कि ये रिचुअल है ना, असर करेंगे धीरे धीरे। एलोपैथिक की मेडिसिन नहीं है ना, कि सर दर्द हो रहा तो सर दर्द की गोली खाई और एकदम से सर दर्द छू, नहीं। ये रिचुअल है, आप जिस भावना से करोगे वैसे ग्रो करेंगे। ठीक है ना। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप अगर अपने शांत मन से कोई भी रिचुअल करते हो, कोई भी मंत्र बताती हूँ, कोई भी हीलिंग करती हूँ, तो जब मैं आपकी करती हूँ, कोई पूजा करती हूँ, शांत मन से आप रहते हो, जिस तरीके से आपको गाइड किया जाता है, पॉजिटिव रहने के लिए बोला जाता है, मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है, पॉजिटिव थॉट्स के लिए बोला जाता है, तो आपको वैसे करना है ना। ये नहीं है कि आपने एकदम से आप किया। बहुत से लोग बोलते हैं मैम हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट मैनिफेस्ट का असर नहीं हो रहा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो लेकिन आप अशांत मन से कर रहे हो। तो मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने जैसे उनको बोला था, उन्होंने सेम वैसे किया। मैंने कहा पॉजिटिव रहो और ये मंत्रा करते रहो। पॉजिटिव भी रहे, वो मंत्रा भी किया और उनके पर्सन का कॉल भी आया और खुद से भी आया, और उन्होंने मुझे भी मैसेज किए और पर्सनली उन्होंने मैसेज मेरे चैनल पर भी किया है, तो मैंने उसे टैग भी किया है। आप चाहे तो SM टैरोट का रीडिंग के चैनल पर या सौम्या की पे आप देख सकते हैं, दोनों पर ही मैसेज उनके भी पड़े हुए हैं। मैंने कहा लिख के दीजिएगा आप, ताकि और भी लोगों को जो है वो मिले। तो मेन चीज़ क्या है कि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, मैंने इतनी बड़ी बात क्यों कही, मैंने इतना क्यों बोला, मैं ये बोलना चाहती हूँ आपसे कि आपको, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, तो आप पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी जो एनर्जीज है ना, जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो आपकी तरफ आए, प्रवेश करें आपकी तरफ, है ना, आपकी तरफ फ्लो में आए। अगर आप इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे तो फिर आपका रिश्ता कैसे जुड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर, क्योंकि उन्हें आप अपनी गलती समझ में आ गई है। उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने और आपके रिश्ते को ख़राब कर लिया। आज उन्हें इस बात का गिल्ट होता है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई क्या बोला जाता है कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो कुछ लाइक होता है ना ऐसे कुछ। मुझे ज़्यादा अच्छी से कहावत नहीं आ रही है वाली, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आज आपके पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके वापस आ रहे हैं। लेकिन हाँ, वो वापस आ रहे हैं, लेकिन वो ये ठान कर आ रहे हैं कि वो ये समझ चुके हैं कि मिस्टेक्स उनसे हुई, है ना, उनसे गलतियां हुई, तो वो चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप दोनों के बीच में मिलन होना लिखा हुआ है, किस्मत में, आपके डेस्टिनी में आपका पर्सन डेफिनेटली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। अच्छा, राशियाँ यहाँ पर मेरे को वृश्चिक राशि दिख रही है, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न दिख रही है, टॉरस दिख रही है, जेमिनी दिख रही है, और यहाँ पर मुझे मेष राशि दिख रही है। ठीक है, और
एक सिंपल सा रिचुअल बता देती हूँ मैं लव रिलेशनशिप के लिए। आपकी लव रिलेशनशिप हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ हो, जो भी रिश्ता है। देखिए, जो ये रिचुअल बताने जा रही हूँ इसको पूरे मन से करना है, मैनिफेस्ट करना है, बहुत ही कायदे से करना है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप सुबह सबसे पहले मॉर्निंग में उठेंगे, ठीक है, आप अपने पर्सन का तस्वीर ले लीजिए। उनकी कोई फोटोज़ हो तो वैसे ले लीजिए, नहीं तो आजकल तो मोबाइल में ही सब फटाफट से, लेकिन सबसे पहले आपको उनका ही देखना है। तो इसलिए नहीं हो तो आप उसका फ़ोटो ही ले लें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपने मोबाइल खोला तो सबसे पहले कुछ और सामने आ गया, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आपको या तो फोटो हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आपको सबसे पहले जैसे आप अपने रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और बहुत लंबा टाइम हो गया नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बट एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो सिंपल सा उपाय करना, सबसे पहले आँख खोलते खोलते आपको आपके पर्सन का फेस देखना है, राइट। आपको उनका चेहरा देखना, आपको फोटो को लेना है, ठीक है। आप ऐसी जगह स्थान पर रख लेना जिस स्थान पर आपको लगेगा कि भाई मैं सो के उठ के ना फटाफट से वो फोटो को अपने हाथ में ले लूंगा और मैं उनका फेस देख लूंगा फोटो को, ठीक है। लाइक सबसे पहले आपको उनको देखना है, फोटो को देखना, देन आप यूनिवर्स से प्रेयर करना है कि ये जो पर्सन को आप रिलेशनशिप है, आपका पति पत्नी, लव रिलेशनशिप, लाइक कोई भी, ये पर्सन मेरी जिंदगी में लौटा दो, ठीक है। ऐसे सेम आपको करना है आपको जब आप सोने जा रहे हो, राइट, बिल्कुल सोने जा रहे हो, लास्ट में भी आपको यही चीज़ें है, आपको प्रेयर करनी है। तो ये दो कनेक्टिविटी आपकी जोड़ेंगे यूनिवर्स, ठीक है। आपको ये संदेश यूनिवर्स को देना। आई होप कि आपने सुना होगा ध्यान से कि तस्वीर को लेना है सोने से पहले और जब सोने जा रहे हो तब, ठीक है। आपको ये और मॉर्निंग में उठते उठते आपको तस्वीर अपने पर्सन की सबसे पहले देखनी है और यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि पर्टिकुलर दिस पर्सन आप चाहते हो, इससे क्या चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखें कि आप किसी के लिए भी ना अच्छे से प्रेयर करना है, ठीक है। दिल से आप उसके लिए प्रेयर करोगे ना तो वो आपको ज़रूर यूनिवर्स देंगे। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मूला, जो मैं ये उपाय बता रही हूँ, ये बहुत सारे लोगों ने किया है और बहुत ज़्यादा सफलता मिली है उन्हें, ठीक है। मतलब मेरे जो पर्सनली व्यूवर्स आते हैं उन्हें मैं इसी टाइप के बहुत सारे उपाय बताती हूँ। तो मैंने जिनको बताया है आज तक उनने ये किया है और उनको सफलता मिली है। तो आप भी ज़रूर करना। अपने पर्सन की तस्वीर को सबसे पहले आँख खुलते ही देखना, देन उसके बाद आप अपना कोई भी डेली रूटीन का जो काम है वो करना। देखना कितनी जल्दी आपका रियूनियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को एंड होते हुए देख रही हूँ। लाइक 3 ऑफ कप्स में एनर्जीज आ रही है, एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए करियर के लिए देख लेते हैं कि करियर के लिए आपकी क्या है ऊर्जा और करियर में क्या कुछ होने वाला है। तो करियर और आपका कोई बिजनेस हो या जॉब हो उसके लिए, देखिए द टावर का कार्ड है करियर के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अपने करियर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहे थे अगर ऐसा है कि आप करियर में जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से, तो करियर में एक नई शुरुआत कर पाओगे। आप यहाँ पर देख रहे हो कि द टावर का कार्ड, एकदम एनर्जीज डाउन हो रही है कुछ लोगों की, लेकिन यहाँ पर एक नई शुरुआत असल में आप कर रहे हो, जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। देखिए ये रीडिंग जब मैं कर रही हूँ तो ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी, 15 से 20 डेज के लिए रीडिंग आपकी वैलिड है, जब भी मिलेगी, किसी भी टाइम मिले, टाइमलेस है ना, क्योंकि आप देखोगे 15 से 20 दिन में जॉब के नए ऑफर आएंगे आपके पास, ठीक है। कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं बिजनेस के, क्योंकि ये एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरीके से अगर आप अपनी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में हो, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, और वहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स वगैरह हो रही है, तो फिर आप उसके लिए सूर्य देवता की पूजा ज़रूर करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, वो चीज़ है। द टावर का कार्ड है, बिजनेस वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगी एक नई शुरुआत आप कर सकते हो। कुछ भी आइडियाज़ चल रहे हैं, नहीं अभी मन में बिल्कुल भी आइडियाज़ आ रहे हैं, आप देखोगे 15 से 20 दिन में मन में आइडिया आने लगेंगे आपको बिजनेस के, और वो बहुत ही सॉलिड होंगे और वो आपको आगे तक लेकर जाएंगे। तो कुछ भी चीज़ें चल रही है, एक नई शुरुआत आपकी मुझे यहाँ पर करियर में होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कुछ चिंताएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, तो यहाँ पर क्रिस्टल आप धारण जरूर करिए। करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर क्रिस्टल जरूर धारण करें। उससे क्या होता है ना कि आपकी ऊर्जा स्ट्रांग होती है,
ठीक है, आपकी ऊर्जा स्ट्रांग होती है। लेकिन कोई भी चीज़ को धारण करें, मन को शांत रखना ज़रूर है, मन को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। सेकंड चीज़, पिछले काफ़ी टाइम से कुछ हेल्थ इश्यूज़ अगर आ रहे हैं आपको, अगर आपको लग रहे कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना, उसमें आपको एडवाइस वगैरह डॉक्टर की लेनी है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन हेल्थ इशू से आप बाहर निकल रहे हो, मतलब प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हो, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, आपकी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है, मन में शांति हुई है, तो मन शांत होने वाला, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, एंड 3 ऑफ कप्स रियूनियन की तरफ यहाँ पर बता रहा है, और आपके पर्सन की उस भावना को बता रहा है, उस एनर्जीज को बता रहा है जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हुआ, देन वो एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहता है। पछतावे के बाद वो वापस लौटना चाहता है, आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहता है। तो यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है एंड यहाँ पर सौरों का कार्ड है। करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर आज देखा जाए तो आज आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके और आपके बीच में जो चीज़ें खराब हुई हैं वो ठीक हो जाए। बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपसे बात नहीं की है, देखो कैसे बैठे हुए हैं परेशान से, क्योंकि वो बात करना चाहते हैं। और आप देखिए, हो सकता है कि आपकी सबकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी की एनर्जीज अलग होती है, तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग रियूनियन के टाइमिंग में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत पॉजिटिव आपके लिए दिख रहा है, मतलब लाइक तय कर चुके हैं कि इन्हें आपकी तरह लाइफ में कम बैक होना है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की हो मेरी रीडिंग। आपके साथ पर्सनली बात करनी है तो 9540119650 पर व्हाट्सअप कर ले, अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करके बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।